मुंबई के आसी में ये पूजा करने वाले हैं। मुंबई का नाम मुंबई ऐसा था। इसमें 3 शब्द आते हैं, मुं, अम्बा और आई। महाराष्ट्रियन भाषा में, मराठी भाषा में माँ को आई कहते हैं। वेदों में भी आदिशक्ति को ई कहा गया है। सो जो आदिशक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वही आई है। इसलिए माँ को आई ऐसा कहते हैं। और बहुत सी जगह माँ भी कहा जाता है, इसलिए पहला शब्द उस माँ शब्द से आया है, मम। और अम्बा जो है वो आप जानते हैं कि साक्षात कुंडलिनी है। सो ये त्रिगुणात्मिका 3 शब्द है। और बंबई में भी आप जानते हैं कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाल, ये तीनों का ही एक सुंदर मंदिर है, जहां पर पृथ्वी से ये 3 देवियां निकली है। हालांकि यहाँ पर बहुत गैर तरीके लोग उपयोग में लाते हैं, पर तो भी ये तीनों देवियां यहाँ जागृत हैं। सो मुंबई वालों के लिए एक विशेष रूप से समझना चाहिए कि ऐसे तीनों ही मूर्तियां कहीं भी पाई नहीं जाती। वैसे तो आप जानते हैं कि माहौरगढ़ में माँ सरस्वती है, और तुलजापुर में भवानी है, महाकाली, और कोल्हापुर में महालक्ष्मी, और वणी में अर्धमात्रा जो है, जिसे हम आदिशक्ति कहते हुए। लेकिन यहाँ तीनों ही मूर्तियां जागृत हैं। लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा मेहनत होती है और जहाँ पर चैतन्य सबसे ज्यादा अपना कार्य करता है, उसकी वजह भी कभी कभी ये होती है कि उन जगहों में कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां होती है जिसका कुछ न कुछ कारण होता है, और उस कारण को किसी तरह से नष्ट करने के लिए ही ऐसी मूर्तियां वहां उद्धृत होती है। कहा जाए कि जैसे अरेबिक देशों में ज़ोरास्टर ने 5 बार जन्म लिया, उसके बाद अनेक आदि गुरुओं ने वहां जन्म लिया, इब्राहिम, मोसेस, फिर अंत में मोहम्मद साहब ने भी जन्म लिया, क्योंकि वहां बहुत जरूरत थी, इसलिए ये जन्म लिया गया और वहां ये कार्य हुआ। लेकिन बंबई शहर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ लोग बहुत ही ज्यादा भौतिकवादी शुरू से रहे होंगे। ऐसा किस्सा है कि एक बार पुंडरीक अपने माँ बाप को लेकर के मुंबई शहर में आ गया। वो अपने माँ बाप को एक कावड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था। दोनों बूढ़े थे, और जब वो तीर्थ यात्रा में जा रहा था तो उसने सोचा कि चलो अच्छी नगरी है मुंबई, तो यहाँ तो मैंने आराम किया जाए। तो वहां जब वो रुक गए तो उसकी इतनी भी चैतन्य की लहरियां थी, इतनी खराब हो चुकी थी उस जगह की भौतिकवाद की वजह से, भौतिकता की वजह से, कि उसके मन में ये विचार आया कि इन माँ बाप को लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या मुझे करने का है, इससे मेरा क्या लाभ होगा। क्योंकि जो भौतिकवादी लोग होते हैं सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा भौतिक क्या लाभ होगा, इससे मेरा क्या लाभ होगा, मेरी तो पीठ दुखने लग गई, इनको मैं कहाँ ले जाऊं। तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब आपको जैसा भी करना आप अपनी व्यवस्था करो और यहाँ जाइए, मेरे बस का कुछ नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता। तो माँ बाप सोचने लगे क्या बात है। उन्होंने भी देखा कि यहाँ चैतन्य कुछ गड़बड़ है, तो कहा अच्छा ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, तुम सिर्फ इस बंबई के नगरी से कहीं मुझे बाहर ले जाओ, हम लोग को बाहर ले जाओ यहाँ से, और उसके बाद हम चलेंगे। पहले तो मुंबई का हम दर्शन करते हैं और फिर तुम हमें बाहर ले चलो। इस पर वो राजी हो गए।
कि चलो इनको बाहर तक छोड़ दें, फिर मेरे कोई सरदर्द नहीं रहेगा। और उनको वो फिर बाहर छोड़ने चले गए। और जब उन्हें वो बाहर छोड़ने गए तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा था। उनको विचार आ रहा था कि क्या इन लोगों की झंझट मेरे पीछे में लग गई, और क्या मैं इनको वहां तक कैसे ले जाऊं, अब क्या होने वाला है, मेरी तो कमर सब उनका बदन सारा टूटने लगे। और जैसे ही बाहर पहुंचे वैसे उनको ठीक लगने लगे। तो शायद वो कलवा ही आए होंगे, क्योंकि कलवा मुंबई से बाहर है नसीब से। पर जब वो बाहर आए तो उस वक्त उनको फिर समझ में नहीं आया कि इतनी उनको ताकत कहाँ से आ गई, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। और एकदम उनका चित्त बदल गया। उन्होंने अपने माँ बाप से माफी मांगी। उन्होंने कहा पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई, तो आप क्षमा कर दीजिए और मैं आपको ये पुण्य कर्म मेरा करने का है, मैं आपको ले जाता हूँ आगे।